हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएवी एजुकेशन। आज हम करेंगे डीएवी क्लास 8 संस्कृत का तीसरा चैप्टर, जिसका शीर्षक है अहम नदी अस्मि। तो इस लाइन का अर्थ हुआ मैं नदी हूँ। तो पाठ को शुरू करते हैं। अहम नदी अस्मि, तो इसका अर्थ है मैं नदी हूँ। अहम अस्याः वसुंधरायाः सौंदर्यम अस्मि, तो इस लाइन का अर्थ हुआ मैं इस धरती का सौंदर्य हूँ, अर्थात सुंदरता हूँ। मतलब इस चैप्टर में नदी अपने बारे में बता रही है कि नदी जो है वो इस धरती का सौंदर्य अर्थात सुंदरता है। मम साम्राज्यम संपूर्ण विश्वे अस्ति, अर्थात कि जो मेरा साम्राज्य है वह पूरे संसार में फैला हुआ है। अहम माता एव संपूर्णम विश्वम पालयामि, तो इसका अर्थ हुआ कि मैं माता के समान, इव का अर्थ है के समान, पूरे संसार को पालती हूँ। पर्वतानाम ऊचेभ्य स्थलेभ्य निःसृत्य अहम सागरम प्रविशामि, इस लाइन का अर्थ हुआ कि पर्वतों के ऊंचे स्थलों से निकलकर मैं सागर में प्रवेश करती हूँ। अहम सर्वदा गतिशीला अस्मि, मैं हमेशा गतिशील रहती हूँ। गति एव मम स्वभावः मम संदेशः च, गति ही मेरा स्वभाव और संदेश है। मम तटेषु एव महानगराणां विकासः भवन्ति, मेरे तटों पे ही अनेक महानगरों का विकास हुआ है। एतेषां महानगराणां समृद्धे अहम एव कारणम, इन महानगरों के समृद्धि अर्थात विकास का मैं ही कारण हूँ, ऐसा जना वदन्ति, अर्थात ऐसा लोग कहते हैं। कस्यापि राष्ट्रस्य विकासे मम महती भूमिका भवति, किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए मेरी बहुत अधिक भूमिका होती है। महती का अर्थ है बहुत अधिक। जनाः कथयन्ति अहम एव राष्ट्रस्य जीवनम इति, लोग कहते हैं कि मैं ही राष्ट्र का जीवन हूँ। भवन्तः जानन्ति यत् जलम विना जीवनम न, आप जानते हैं कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। मम जलम पीत्वा एव सर्वे जीवन्ति, मेरा जल पीकर ही सब लोग जीते हैं। मम जलेन एव कृषकः क्षेत्राणि सिंचन्ति, मेरे जल के द्वारा ही किसान अपने खेतों को सींचते हैं। अतः अहम भोजनेन अपि जनान पालयामि, अतः मैं भोजन के द्वारा भी लोगों को पालती हूँ। भारते मम अनेकानि रूपाणि सन्ति, भारत में मेरे बहुत रूप हैं। उत्तरस्यां दिशि अहम सिंधु नामना विख्याता, उत्तर दिशा में मैं सिंधु के नाम से प्रसिद्ध हूँ। विख्याता का अर्थ है प्रसिद्धा। अत्र एव झेलम चनाब रावी व्यास सतलुज इति पंचधाराः मयि मिलन्ति, यहाँ ही झेलम चनाब रावी व्यास सतलुज यह पंचधाराएँ मेरे अंदर मिलती हैं। एताभिः पंचधाराभिः एव अयं प्रदेशः पंजाब इति कथ्यते, इन पंच धाराओं के द्वारा ही इस प्रदेश को पंजाब कहा जाता है। उत्तर प्रदेशे अहम मातृरूपे गंगा इति नामना पूज्या अस्मि, उत्तर प्रदेश में मैं माता के रूप में गंगा नाम से पूजनीय हूँ। मम तटेषु ऋषयः मुनयः अपि तपस्याम् अकुर्वन्, मेरे तट पे ऋषि मुनि भी तपस्या करते हैं। ते स्व आश्रमाणां स्थापनाम् अपि अकुर्वन्,
उन्होंने अपने आश्रमों की स्थापना भी की है। स्वामी श्रद्धानंद महोदयेन स्थापितः गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयः अपि मम तटे एव विराजते। स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा स्थापित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय मेरे तट पर मेरे तट पर है। दक्षिण दिशायाम अहम कावेरी गोदावरी कृष्णा इति नाम्भिः प्रवहामि। दक्षिण दिशा में मैं कावेरी गोदावरी कृष्णा इन नामों में बहती हूँ। तमिलनाडु इति क्षेत्रे अहम पेन्नार पोनेरु वाइगई इति नाम्भिः केरल प्रदेशे च पेरियार इति नाम्ना प्रसिद्धा अस्मि। तमिलनाडु क्षेत्र में मैं पेन्नार पोनेरु वाइगई इन नामों में और केरल प्रदेश में पेरियार नाम से प्रसिद्ध हूँ। पूर्वस्यां दिशि अहम महानदी कोसी दामोदर ब्रह्मपुत्र अस्मि। पूर्व दिशा में मैं महानदी कोसी दामोदर ब्रह्मपुत्र हूँ। ब्रह्मपुत्र इति मम विशालतम रूपम अस्ति। ब्रह्मपुत्र मेरा सबसे विशाल रूप है। पश्चिम दिशायाम अहम नर्मदा वापी माही साबरमती लूनी इति नाम्भिः वहामि। पश्चिम दिशा में मैं नर्मदा वापी माही साबरमती लूनी इन नामों से बहती हूँ। विश्वे मम विशालतम रूपम अमेजन नदी इति अस्ति। विश्व में मेरा सबसे विशाल रूप अमेजन नदी है। संसारे मम दीर्घतम रूपम नाइल नदी इति अस्ति। संसार में मेरा सबसे बड़ा रूप नाइल नदी है। मम जलम पोषकतया परिपूर्णम अस्ति। मेरा जल पोषक तत्वों से युक्त है। एतस्मात् कारणात् एव मम तटेषु वृक्षाणां पादपानां वनौषधीनां च दुर्लभः प्रजातयः उद्भवन्ति। इसी कारण से ही मेरे तटों पर वृक्ष पौधे और वनों में मिलने वाली औषधियों की दुर्लभ अर्थात मुश्किल से मिलने वाली प्रजाति पाई जाती हैं। प्राणी जीवनाय स्वच्छम जलम विशुद्धम च पर्यावरणम आवश्यकम एव अस्ति। प्राणियों के जीवन के लिए स्वच्छ जल शुद्ध पर्यावरणम आवश्यक है। परंतु अनेके जनाः यंत्रालयानां विषमिश्रित रसायन पदार्थान् मम जले क्षिपन्ति मम जलम च प्रदूषितं कुर्वन्ति। लेकिन अनेक लोग जो होते हैं वे कारखानों के जो जहरीले पदार्थ रासायनिक पदार्थ होते हैं उन्हें मेरे जल में फेंक देते हैं, जिससे मेरा जल जो है प्रदूषित हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। एव न करणीयम। मम विशुद्धम जलम एव प्राणिनां जीवनम। मेरा शुद्ध जल ही प्राणियों का जीवन है। जलम प्रदूषितम न करणीयम। जल को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। मम ध्येय वाक्यम अस्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। मेरा ध्येय वाक्य अर्थात लक्ष्य है कि सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोगी रहें।